नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन रफ्तार पकड़ती दलित पॉलिटिक्स की और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की। दरअसल रामजी लाल सुमन एक बार फिर खूब सियासी सुर्खियां बटोर रहे हैं और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन अपने आगरा स्थित आवास से मथुरा जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन उसी वक्त उनके घर के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि सुरक्षा कारणों से वो मथुरा नहीं जा सकते हैं। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का यह कहना था कि मथुरा में एक दलित परिवार की शादी के दौरान कुछ दबंगों द्वारा वहां पर मारपीट की गई और समाजवादी पार्टी के निर्देश के बाद ही वो मथुरा जाकर वास्तविकता का जायजा लेना चाहते थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन के द्वारा उनको रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा सिर्फ उनको नहीं रोका गया है, बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की गलत मंशा भी है। रामजी लाल सुमन इसके पहले भी सुर्खियों में उस वक्त आए थे जब राणा सांगा को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी और उसको लेकर करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन उनके आवास के बाहर किया था। समूचे उत्तर प्रदेश में उनका जबरदस्त विरोध किया गया था, लेकिन ठीक उसी वक्त समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा सियासी दांव चला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया कि रामजी लाल सुमन दलित वर्ग से आते हैं, वो एक दलित सांसद हैं, इसीलिए उनका इस तरह का विरोध किया जा रहा है। यानी राजनीति में एक नई परिभाषा लाने की कोशिश उस वक्त की गई थी और यह कहा गया था कि दलित होने की वजह से उनका इतना बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। और उस वक्त भी न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम सारे बड़े नेता रामजी लाल सुमन के घर भी गए थे और वहां से यह मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि समाजवादी पार्टी पीडीए में डी यानी जिस दलित का जिक्र वो लगातार करती है वो उसके साथ खड़े हुए हैं। और ये कोशिश देने की कोशिश में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कामयाब भी रही। पूरे उत्तर प्रदेश, न सिर्फ यूपी बल्कि तमाम अलग अलग राज्यों में भी इस बात की खूब चर्चा भी हुई। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में दलितों को साधने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम देखे जाते हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने मथुरा में जो घटनाक्रम घटित हुआ, एक दलित परिवार की शादी के दौरान दबंगों द्वारा मारपीट का जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, उसी को लेकर उनसे ये कहा गया कि वो मौके पर जाएं और वहां जाकर लोगों से बातचीत करें कि आखिरकार वास्तविकता क्या है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी कोशिश देने की का प्रयास किया गया ये कि समाजवादी पार्टी ही दलितों की असली हितैषी पार्टी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त दलितों को जोड़ने की बड़ी मुहिम क्यों चला रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में तो अभी वक्त है, आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी अपने दलित एजेंडे को लगातार धार देना चाहती है। तो जानकार इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी और उसके बाद मायावती की तरफ से उनको जिस तरह से दलितों को जोड़ने का एक अभियान सौंपा गया है कि वो उत्तर प्रदेश में दलितों को बहुजन समाज पार्टी से एक बार फिर जोड़ें, लोगों से संवाद करें, ताकि बहुजन समाज पार्टी अपना खोया हुआ एक बड़ा जनाधार वापस पा सके। तो समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती है कि इसमें किसी भी तरह की कोई सेंधमारी हो, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह का बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने किया और ये माना गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खास तौर पर जो पीडीए का एक समीकरण था, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, वो उसमें कामयाब भी हुए थे और वो ये नहीं चाहते कि न सिर्फ पिछड़ा कमजोर हो बल्कि दलित कमजोर हो, बल्कि अल्पसंख्यक कमजोर हो। यानी समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि उनका जो समीकरण और जो ग्राफ लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ा था वो नीचे ना आने पाए। इसीलिए समाजवादी पार्टी हर दलित उत्पीड़न की घटना पर अपने जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, खासतौर पर जो उस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनको लगातार वहां पर भेज रही है। लेकिन बीजेपी भी इस बात को लेकर बहुत सतर्क है। बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में दलित संपर्क अभियान चला रही है। पार्टी का जो अनुसूचित जाति मोर्चा है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हर जगह पर, यानी हर जिले में जो उनका जो स्तर है, यानी चाहे वो मंडल स्तर हो या बूथ स्तर हो, वहां पर वो 5 प्रबुद्ध दलित वर्ग के लोगों से संवाद करें और उनको बताए कि आखिरकार कैसे बीजेपी दलितों के लिए कार्य कर रही है, कैसे उनके उत्थान के लिए लगातार पार्टी अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। तो यूपी की सियासत में दलित एक बार फिर एक बड़ा केंद्र बनकर उभरते हुए सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जहां पर लगातार रामजी लाल सुमन, जो कि उनके एक नए पोस्टर बॉय के तौर पर जाने लगे हैं, एक दलित चेहरे के तौर पर जाने लगे हैं, उनको लगातार वो आगे कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है। और इसके ठीक पहले आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी फैजाबाद लोकसभा सीट पर जब समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को चुनाव हराया था, तो उस वक्त भी अखिलेश यादव की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया था कि एक पिछड़े वर्ग का एक दलित चेहरा चुनाव जीत कर आया है और फैजाबाद लोकसभा सीट
जो बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ है। तो यूपी की सियासत में एक बार फिर दलित एक बड़े सियासी केंद्र के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, और न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, जो कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, वो भी ये नहीं चाहती कि दलित कहीं इधर उधर हो जाए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये माना गया कि कुछ वर्ग विशेष के लोग बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभर रहे हैं, और सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि वो उनके पाले में आ जाए। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।